हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। सिजलिंग ऑयल में भुन रहा गरम मसाला, उसमें डूबता जूसी चिकन। दिस इज नॉट जस्ट फूड, इट इज फुल ऑन फ्लेवर अटैक। अन्नू की रसोई में आज बन रहा है एक रॉयल स्टाइल चिकन करी, जो स्वाद में है दमदार और लुक में एकदम बॉम्ब। लाल मसाले वाली थिक ग्रेवी और सॉफ्ट जूसी चिकन पीस जो मुंह में मेल्ट हो जाएंगे। सर्व करो रोटी के साथ या चावल के साथ, हर बाइट में मिलेगा एक स्पाइसी ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद का ये सफर अन्नू के रसोई के साथ, जहां पर रेसिपी बनती है प्यार और स्वाद के तड़के के साथ। तो ये चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये प्याज, और इस प्याज को हमें ना ग्राइंड नहीं करना है, इस तरीके से हमें छोटे छोटे पीस में इसको कट करना है। यानी कि हाथों से ही आप चाकू से इसको चॉप कर सकते हैं, महीन थोड़ा कर लीजिएगा। और थोड़े से मैंने यहाँ पे लिए हैं ये गरम मसाले, साबुत लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च। इसको हमें हल्का दरदरा कूट लेना है। इस तरीके से इसको दरदरा कूट लीजिएगा, ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। तो सरसों के तेल में हम इसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल गरम कर लिया था और उसमें डाल दिया है ये सबसे पहले मसाले जो हमने कूटे थे अभी अभी, वही वाले। और संग में ही डाल दी है इसके वो प्याज चॉप करी हुई। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती है। प्याज जल्दी भूनने का एक तरीका भी है कि इसे ढक के रख देते हैं, या फिर थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए, आधा चम्मच। तो प्याज जो है पानी जल्दी छोड़ देती है, जल्दी ही भुनना शुरू हो जाती है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कर लीजिए कि इसको ढक के रख दीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ढक के रख देती हूँ। इसका जलने का डर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर प्याज में जो है पानी होता है। प्याज अपना थोड़ा सा पानी छोड़ती है, इसलिए ये टाइम लेती है भुनने में। तो इसलिए पानी की वजह से ही जलती नहीं है। लेकिन बीच में आपको इसको एक बार चलाना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि प्याज कितनी भुनी है कितनी नहीं भुनी है, ये देखने के लिए। प्याज अच्छे से भुन चुकी है, तो अब डाल देती हूँ मैं यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। और जब ये भुन जाएगा फिर हमें यहाँ पे डालने हैं मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाल दिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने यहाँ पर 2 चम्मच, और उसके बाद डाल दिया है यहाँ पर ये नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। उसके बाद डाल दिया है यहाँ पर ये लाल मिर्च, रेगुलर मिर्च है जो हम डेली में घर में खाते हैं, कोई कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह नहीं लेनी है, इसी से काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है इसके अंदर। तो जितने भी डाले हैं हमने इसके अंदर मसाले, सभी मसालों को हमें अच्छे से भूनना है पहले। ये देखिए इस तरीके से जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर मैंने यहाँ पर डाला है ये मटन मसाला। जी हाँ, चिकन के अंदर हम डालेंगे मटन मसाला, 1 चम्मच डाल दिया है। इन सबको अच्छे से भून लेना है, क्योंकि हम इसमें टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, टमाटर बिल्कुल भी नहीं डालने हैं, सिर्फ यही मसाले हैं। और इन्हीं मसालों से इतना अच्छा चिकन बनेगा, बिल्कुल लाजवाब। थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, जिससे मसाले जो है अच्छे तरीके से भुन जाएंगे। पानी से अच्छे तरीके से प्याज जो है सॉफ्ट हो जाएगी। इसको भूनने के लिए पहले मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ढक के रख देती हूँ, जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और ऑयल भी छोड़ देगा। तो इन्हीं 2-4 मसालों से काफ़ी अच्छा चिकन बन जाता है, और कुछ हमें नहीं चाहिए होता है। तो जब भी मैंने कभी भी अपने घर में चिकन बनाया है तो चिकन मसाला मैं नहीं डालती हूँ, हमेशा मटन मसाला ही उसके अंदर डालती हूँ। आप भी ज़रूर डालिएगा और डाल करके देखिएगा, एक अलग ही टेस्ट आता है। और आप फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से बना था, कैसा बना था, अलग टेस्ट आया था कि नहीं आया था। तो अपने सारे अनुभव मेरे संग शेयर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से ये भुन चुका है मसाला, ऑयल भी छोड़ दिया है यहाँ पर इसने। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन लिया है, और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर डाले हैं सारे मसाले। तो सभी मसालों के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा जब आप इसे बनाते हैं। और वैसे तो बहुत थोड़े ही मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं, तो आपको याद ही हो जाएंगे। चिकन को हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से भून लेना है। गैस की फ्लेम को फुल रखिएगा, जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। चिकन के अंदर खुद का अपना पानी होता है, पानी रिलीज करता है, तो इसलिए हमें अभी इसके अंदर पानी नहीं डालना है। सिर्फ मैंने इसको ढक के रख दिया है, ये देखिए इस तरीके से ढक दिया है, गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। और मैंने सिर्फ इसको 3 मिनट बाद खोल के देखा है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा इसने अपना ऑयल जो है सेपरेट कर दिया है, भुनना शुरू हो गया है। तो गैस की फ्लेम को फुल करके अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर वापस भून लेते हैं, और इसको हमें इस तरीके से चला देना है, पलट देना है। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा ना,
देखिए ऐसे ही भुन जाता है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो एक बार फिर से इसको ढक के रख सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना ऑयल छोड़ दिया है इसने। तो अब ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ ग्रेवी। मुझे यहाँ बनाना है इसको ग्रेवी वाला, क्योंकि मुझे पसंद है चिकन चावलों के संग में और रोटी के संग में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ग्रेवी वाला बनाया है। देखिए इस तरीके से ग्रेवी कर लेनी है, पानी डाल देना है अपने हिसाब से, जितनी ग्रेवी आपको करनी है, हल्का लटपटा हल्की ग्रेवी, ऐसा ही हम बनाएंगे। तो देखिए मैंने पानी डाल के इसको ढक के रख दिया है। अब हमें इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए इसको गैस पे छोड़ देना है, और जब देखेंगे जब ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, 15 से 20 मिनट में ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। कढ़ाई में ही काफ़ी अच्छा बन जाता है, ज़रूरत नहीं है इसे प्रेशर कुकर में बनाएं। ये देखिए चिकन के पीस काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, टूटने लग गए हैं। तो बस अब देरी किस बात की है, इसको गार्निश करते हैं धनिया पत्ती के संग में, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये बन जाता है इस तरीके से। बहुत सिंपल रेसिपी है। लो जी, हमारा मसालेदार चिकन अब पूरी तरह से पक चुका है। खुशबू से ही भूख लगने लगी है और टेस्ट भी ऐसा लाजवाब आता है। तो गार्निश कर दिया है मैंने इसको धनिया पत्ती के संग में और कवर कर दिया है थोड़ी देर के लिए। तो वापस इसको मैंने खोला है और इसको सर्व किया है, क्योंकि गरम गरम ही इसको खाने का मज़ा होता है। रोटी चावल नान पराठा या फिर खमीरी रोटी तंदूरी रोटी रुमाली रोटी किसी के संग भी सर्व करिएगा, ये चिकन बनता ही लाजवाब है। इसकी खुशबू ऐसी होती है कि बस बगल में भी जाएगी तो लोग पूछेंगे कि आज क्या बना है। जब आप इसे बनाएंगे तो यकीन मानिए खुशबू इसके बाहर तक जरूर जाएगी। अगर इसी तरीके से आपने बनाया मेरे तरीके से, तो जरूर आपसे लोग पूछेंगे कि कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया, क्या बनाया, सभी कुछ। तो देखिए मैंने फिर से गार्निश कर दिया है इसको धनिया पत्ती से और बन करके रेडी है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस चिकन की रेसिपी को, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है ये चिकन की। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए ये चिकन बन करके रेडी है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो दोस्तों अब चिकन करी रेडी है और मेरी भूख भी फुल एक्टिवेट है। अगर आपके मुंह में भी पानी आ गया हो तो लाइक दबाओ, कमेंट करके बताओ सबसे पहले क्या खाओगे, रोटी या चावल। और हाँ, ऐसी ही यम्मी रेसिपी देखने के लिए अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चिकन नाराज हो जाएगा। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।